शिट यार, इस वीडियो ने मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया है पंजाब के पॉलिटिक्स को लेके। मैं लिटरली मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल शर्मा के शो से सिद्धू को निकाल दिया। अरे इतना हरामी आदमी यार। ओ शिट यार। गुरुद्वारे को यूज कर रहे हैं अपने खालिस्तान प्रोपेगेंडा को यूज करने के लिए, कितनी गलत बात है यार ये। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ डिफेंसिव ऑफेंस की एक वीडियो पे कि कैसे रामनाथ सिंह ने कैसे सिद्धू को एक्सपोज करा है, नवजोत सिंह सिद्धू को। टू बी ऑनेस्ट, मैं पंजाब के पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करता। और इसीलिए मैं पंजाब की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ना मैं, हाँ बस इतना पता है कि जो अभी अमरिंदर सिंह है उन्होंने शायद रिज़ाइन कर दिया है चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से। अब पता नहीं किसको बनाया गया है, तो मैं उतना अवेयर नहीं हूँ पंजाब की पॉलिटिक्स को लेके, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो बाद में आप ये ना बोलना कि मैं पंजाब की पॉलिटिक्स को लेके बिल्कुल भी। हाँ, जो नॉर्थ साइड है जैसे दिल्ली यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। एनीवे, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 3 2 1 गो। अगर तुम्हारे में दम हो तो तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें तो साथ में जोड़ती है। और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे। जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है, ऐसे तो जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज अ डार्क मैन। पर ना मैं नहीं सोचना चाहता, मैं वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेडक्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पे जिसकी यारियां हो वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। कुछ ऐसे राज जरूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास, और वो कल के जो इवेंट्स है उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिलके जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। गुरु घर को इफ यू यूज फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज, गुरु घर। वेदर यू आर ए इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर एन एनआरआई और यू आर अ फॉरेन सिटीजन, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु अच्छा, का रूप अगर तुम यूज कर रहे हो फॉर पॉलिटिकल ये पर्पसेस, सही नहीं है, सही बात चाहे है। वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नजर से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नजर से हमारा मुल्क है। हम्म। इफ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। Destabilizing India is their agenda. Khalistan is their tool, and they are using Gurdwara Sahibs as their premises. अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहां पे लोगों को बुलाइए और सर्विस दीजिए। अगर इफ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द आईएसआई तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज है। और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है, हमको आपको सब पता है। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली। पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान। खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है। ये सच बात है। तो पैसा तो अब्बा हजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का। और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी, दे आर प्लेइंग इन हेड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, सारे कृत्य यही है। और इससे ज्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका? तुसी गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, दैट शुड नॉट बी अलाउड। और ब्रेक इंडिया, रेफरेंडम 2020, तो यू कांट डू दैट। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ। एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इम्प्यूनिटी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रमनीक मान और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस पॉलिटिक्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दो पार्ट्स हैं इसके। आई डोंट पहला सपोर्ट पार्ट खालिस्तान है एज वेल। द रेडिकलाइजेशन, दूसरा पार्ट है उसका द खालिस्तान मूवमेंट। आई डोंट सपोर्ट इट। रेडिकलाइजेशन ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस पार्टी का, और टाइम एंड अगेन ये चीजें डिस्कस हुई हैं इंटेलेक्चुअली और पब्लिकली, पॉलिटिकली। खालिस्तान मूवमेंट आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है, रेडिकलाइजेशन कांग्रेस की करनी है टू अपोज द अकाली दल इन पंजाब एंड टू इमर्ज एज अ सस्टेनेबल एंड अ वायबल ऑप्शन politically in Punjab.
उस वक्त संजय गांधी ने, कमलनाथ ने और इन तमाम लोगों ने मिलकर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया कि कैसे रेडिकलाइजेशन करी जाए या कैसे सिख पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया जाए जिसका इवेंचुअली पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिले। उस वक्त आफ्टर स्क्रीनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एक आदमी के ऊपर फोकस आया, दैट वाज जर्नैल सिंह भिंडरावाला। दैट इज वेयर द रेडिकलाइजेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड पैटर्नेज, पॉलिटिकल पैटर्नेज, वो वहां से मिलनी चालू हुई। गुरुद्वारा मेहता चौक से दरबार साहब के अंदर तक, और जो वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में और पंजाब के इतिहास में, उस सब की नींव वहां से रखी गई। उसके पीछे राजनीति थी, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसके पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच थी कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को कामयाब करने के लिए एक पूरी की पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया जाए, या एक पूरी की पूरी जनरेशन को उस तरीके से चार्ज कर दिया जाए कि जिससे एक डिवाइड है सोसाइटी। सो दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और जीबीएस सिद्धू जो एक्स रॉ ऑफिशियल है, उनके बड़े विस्तार में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब खालिस्तान का आपने बोला हाउ डिड इट स्टार्ट, सो ब्रीडिंग ग्राउंड वाज ऑलवेज देयर। और 71 की लॉस के बाद पाकिस्तान का, आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, कि उनका दे वांटेड टू गेट बैक टू इंडिया। वो चाहते थे कि भाई हम भी इनका एक हिस्सा काटे तोड़े। बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया इज अ प्लान ऑफ पाकिस्तान। ये तो हमेशा और रहा है। एनिमीज ऑफ इंडिया, जो भारत के दुश्मन है, उनका एक इंटेंट है कि बैल्कनाइज करना है इंडिया को। चाहे वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, चाहे वो उमर खालिद जैसे बोलेंगे साहब हम असम और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल कह लीजिए, या आप एक कम्युनिस्ट एजेंडा कह लीजिए, एक आप एनिमी एजेंडा कह लीजिए, आप पाकिस्तानी आईएसआई का, या एनिमीज ऑफ इंडिया का एजेंडा कह लीजिए, कलेक्टिव है। तो उसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, डाउन साउथ और पंजाब, तो इनको बैल्कनाइज करने का वो एक उनका थॉट है, प्रोसेस है। तो खालिस्तान इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड प्लान कि हमने भारत के टुकड़े करने हैं, और उसमें ये गेटिंग बैक टू इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, या बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, या गज़वे हिंद, इन सब चीजों का हिस्सा है वो भी एक, कि हमने कैसे भारत को तोड़ना है, इंडिया को तोड़ना है। देखो कम्युनिस्ट्स हैव ऑलवेज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग पीपल। एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच कि वो अमीर है, वो तुम्हारे कारण अमीर है, तुम गरीब हो इसलिए वो अमीर है। तो मतलब एक कम्युनिस्ट्स का एक माइंडसेट होता है, वो डफली बजा के, वो मीठी मीठी बातें करके आपको रेडिकलाइज कब कर देते हैं, कब आपको मेंटली उतना चार्ज कर देते हैं कि आप लाठी डंडा उठा के सरकार के खिलाफ, सही बात है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सही चले बात है। जाते हैं। कम्युनिस्ट्स या कॉमरेड्स, देखो दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। देयर इज अ डुअल माइंडसेट इन दिस। अपफ्रंट बहुत डिफरेंट नजर आते हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, बट डीप इनसाइड कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है ना, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान कहना तो इट्स गोइंग टू बी ओवरस्टेटमेंट, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर जाने किसी माइंडसेट या कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल में। मूवमेंट ने ली तो वो कम्युनिज्म हाँ, ये सच ये बात। रिकॉर्ड है। वो कम्युनिज्म कहीं हो, एनी पार्ट ऑफ द रशिया, चाइना, कुछ भी। उनके लिए ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान की कीमत जीरो है। अटर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, उनको फर्क नहीं पड़ता। देयर आर डिफरेंट लाइंस इन कम्युनिज्म, और यस देयर वर पीपल हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस। और आपको पता होना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू का वो मीडिया एडवाइजर है, व्हाट वाज हिज नेम, मलविंदर सिंह मल्ली। मैं उसके साथ एक चैनल पे रिकॉर्डिंग करके हम बाहर आए प्रोग्राम के, और हम बैठे चाय पी रहे थे कन्वर्सेशन में, एंड ही सेज कि खालिस्तान बनेगा, पंजाब अलग होगा और वहां से कश्मीर अलग होगा, नीचे से वो केरला अलग होगा, वहां से नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट्स बनेंगे। वैसा कहा हो भाई, क्या बोल रहे हो? एंड ही इज अ नॉन कम्युनिस्ट बाय द वे। वो कैसे इसके नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया एडवाइजरी में आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। शिट, और अगर ऐसा कुछ है तो आई हैव माय डाउट्स अबाउट नवजोत सिद्धू आल्सो। शिट। तो उसने बोला कि ये हम तो देखेंगे, ये पहले भी हुआ है, हिंदुस्तान टूटा है, अलग अलग मुल्क बने हैं, रशिया इतना बड़ा था, रशिया टूट गया, हिंदुस्तान की क्या बात है। तो उस वक्त
द वे आई एम, मगर तुम्हारे में दम होता तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें तो साथ में जोड़ती हैं, और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। और आज तक तुम कुछ कर नहीं पाए और तुम आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पर मैं कहा भाई ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। तो कम्युनिस्ट्स हैव अ माइंडसेट, उनके लिए ना आइडियोलॉजी मैटर्स, उनके लिए नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते, उनके लिए दे गो बियॉन्ड बॉर्डर्स। उनको ये समझ में नहीं आता, अगर यहाँ बैठे चाइनीज कम्युनिस्ट हैं तो वो चाइना के राह गएंगे, उनको इंडिया से कोई लेना देना सही नहीं बात है। सो दे हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। आप पूछ रहे हो, उसका आंसर ये है कि हिंदुस्तान टूटे, उसमें से आइडियोलॉजिकली वो अलग हो या वो किसी और तरीके से अपना राज स्थापित करें। यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, माइंडसेट का कम्युनिस्ट नहीं रूल नहीं लेके नहीं। आए, वो उनकी सोच है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल इसलिए चुप रहे कि जो उनकी निष्ठा थी, उनकी एलिजियंस थी, उनका जो एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ। गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे, बस सोनिया तो ही नोज है, राजीव से 1 साल सीनियर थे, तो शादी वगैरह में सब कोई डिसएग्रीमेंट्स थे, तो वो राजीव एंड सोनिया लिव्ड विद देम, उन्होंने पनाह दी थी उनको बहुत समय तक। तो राहुल और प्रियंका बच्चे उनके सामने, तो एक आइडियोलॉजिकल कह लीजिए उनकी जो निष्ठा थी, उस कारण शायद वो चुप रहे 4.5 साल। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एंड अ वेटरन, वो सेंसिटिविटीज को समझते हैं। उनको बीएसएफ की ब्रीफिंग, एक 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब का, वहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो पॉलिटिकल लोकल इंटेलिजेंस, एलआईयू, आपकी इंटेलिजेंस पुलिस की, आपकी लोकल पुलिस, आईबी, ये सब, देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट्स व्हिच कम टू अ चीफ मिनिस्टर, और स्पेशली ऐसे मुख्यमंत्री को जो इंटरेस्ट लेता हो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, बीइंग अ वेटरन, उनकी दिलचस्पी भी है। उस नजर से अगर आप देखो तो ये बहुत संगीन और सीरियस बात है। इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली, बहुत हल्के में लेने वाली बात है नहीं। और कुछ ऐसे राज जरूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास, और वो कल के जो इवेंट्स है उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिलके जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। और जो सिद्धू बांस की तरह अकड़ा हुआ था 2-3 दिन तक, वो इस्तीफा फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये सारे घटनाक्रम के बाद एकदम लचीला हो जाता है, बिकम्स वेरी फ्लेक्सिबल। वो जाके मिलता है, वो कहते हैं कि जी हम विल डिवाइज अ प्लान कि हम थोड़ा सा इसके अंदर हम विल फाइंड सॉल्यूशंस। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर सर्कमस्टांशियली आपको देखना होता है कि ये परिस्थितियां क्या बयान कर रही हैं। जुबान पे किसी के क्या आया नहीं आया वो एक अलग बात है, पर सर्कमस्टांशियली जब आप कोरिलेट करते हो तो लगता है कि भाई देयर इज समथिंग व्हिच कैप्टन अमरिंदर सिंह नोज अबाउट सिद्धू। जब वो बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जब वो बोलते हैं कि ये एक एनिमी कंट्री के आर्मी चीफ के साथ यारियां डालता है, गलवकड़ियां पाता है, जफियां पाता, वो इमरान खान जो हमारा एक दुश्मन मुल्क का उसका वजीर आजम है, उसके शान में शेर पड़ता है, कसीदे पड़ता है, तो वो एक विजुअल चीज नजर आती है। जो अदृश्य रिपोर्ट्स हैं, जो जमीनी वास्तविकताएं हैं, उनके पीछे के जो वजूहात हैं, वो कारण क्या है, वो कैप्टन जिसको शायद बेहतर पता है। और हो सकता है कि 4 साल तक उन्होंने कुछ राज अपने सीने में दबाए, और जो अब उन्होंने बताए, तो मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, जो मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे भी लगता है कि गड़बड़ बड़ी है, छोटी गड़बड़ नहीं है। दिल से बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन कि जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दा मुख्यमंत्री बने, और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ रेडिकल एलिमेंट्स हैं या जो एक दुश्मन देश के एसेट्स हैं या दुश्मन देश के जो मोल्स हैं या एजेंट्स हैं, वो एक्टिव हों, उनके मॉड्यूल्स एक्टिव हों, और एक वो दौर आपको देखने को मिले जहां पे पॉलिटिकल पैटर्न है जो सपोर्ट ऐसे लोगों को मिले, जैसा कि उसका एडवाइजर था जिसके बारे में मैंने बताया, बाप मल्ली, जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो मल्ली की माँ की आंख करने की बात है, सिद्धू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज अ डार्क मैन। जो आदमी टिक के नहीं बैठ सकता एक पॉलिटिकल पार्टी में, जिसका प्रधान मतलब ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लीड पंजाब टू विक्ट्री, हाँ, वहां से लौट मार के पास सही बात। रीजंस,
राइट थिंकिंग आदमी कोई भी ऐसे नहीं करता। सही बात है। उसके पीछे कुछ कारण है, मैं नहीं सोचना चाहता, वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेडक्लिफ लैंक्यूजर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पे जिसकी यारियां हो, वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। पर गॉड फॉरबिड, परमात्मा रब ना करे, अगर ऐसा होता है, देन आई कैन अश्योर यू कि रेडिकल एलिमेंट्स, ये ऑपरेटिव मॉड्यूल्स, ये लोग सब एक्टिव होंगे पंजाब में। यू विल सी अ डार्क एज वंस अगेन कमिंग एंड रिकनिंग ऑन पंजाब, जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। ही इज वन मैन जो बातें तो कर सकता है, डिलीवरेबल्स जीरो है उसके। अपॉर्चुनिटी थी, वो एमपी बना, 2 बार एमपी बना, रिजाइन किया ड्यू टू कोर्ट केस, दोबारा एमपी बना, वो एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, ये मिनिस्टर बना, ये कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना। इतनी अपॉर्चुनिटीज किसी एक इंसान को राजनीति में, पॉलिटिक्स में मिली हो, एंड ही वाज नॉट एबल टू सक्सीड। डिलीवरेबल्स क्या है उसके, जीरो। और इन द वर्ड्स ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, 7 महीने तक एक फाइल नहीं निकाली है मंत्री। देखो पहली चीज तो नॉट जस्ट पंजाब, द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रैग्मैटिक अप्रोच लिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए लिया, साउथ के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट, वो एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री। और भारत का जो इकबाल है वो बुलंद हो दुनिया के अंदर, उसके लिए भी निरंतर काम चल रहा है ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। इकबाल, आतिफ इकबाल। तो यूनी डायरेक्शनल ना देख के, इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, एंड पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। आपने ठीक कहा, मैंने आपसे पहले भी जब डिस्कस किया, और मैंने टाइम एंड अगेन मैंने बार बार ये बात कही है कि करतारपुर साहब कॉरिडोर को लेके देयर वर इनपुट्स कि ये अगर ना किया जाए तो बेहतर है। हाँ, जो इंडिया, वहां से रेडिकलाइजेशन हो सकती है, सच वहां से बात है, इंडिया brainwashing हो सकती पाकिस्तान है, के वहां जो से बहुत रास्ते कुछ हैं हो इन्होंने सकता नहीं है। नहीं होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो जो प्रोमो रिलीज किया था करतारपुर साहब कॉरिडोर का, उसके पीछे रेफरेंडम 2020 का मिट्रा वाले की फोटो लगा के और सब, दैट वाज ऑल गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वो सब उनका ब्रेन चाइल्ड चल रहा था वहां से। और चूंकि सिद्धू ने उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करी और सारी बात कही कि जी करतारपुर साहब तो मैंने करवाया, which was a lie, and चूंकि उसके as I believe in, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि उसकी यारियां हैं देश के दुश्मनों से, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से जो डिसीजंस लिए गए, उसमें हो सकता है कि ये एक पार्ट था एक प्रोजेक्ट का कि अगर ये खोल दिया जाए, कर दिया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको साथ लिया, और आप बात कर रहे हैं जो ओकेजन था इनॉग्रेशन का, जिस दिन वो करतारपुर साहब कॉरिडोर को खोला गया था। तो ये सारी चीजें, गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन रीजनेबल विद दिस। ब्लैक लिस्ट खत्म करने की बात हुई, 84 के कातिलों को सजा दिलवाने की बात हुई, मुआवजे दिलवाने की बात हुई। तो there has been a very strong pro-Sikh sentiment as far as the current dispensation is concerned, जो अभी अब मोदी जी का राज है, या जो सेंट्रल लीडरशिप में पूरी टीम ले लीजिए। अभी देखिए, जनरल गुरमीत को गवर्नर उत्तराखंड और इकबाल सिंह जी लालपुरा को चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सो देयर हैज बीन अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, देयर हैज बीन अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स सिक्स। जैसे मोदी जी रेगुलरली गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, पग सेकते से जाते हैं, खंडेवाला पटका बनते हैं, या 350 साल गुरु गोबिंद साहब सच्चे बादशाह का पूरी दुनिया में मनाया गया, हर एक इंडियन एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, और सब राजभवनों में 550 साल वैसे ही इलाबरेट। देखो, ये जो कोशिश की जा रही है ना सेंटर वर्सेस सिख का एक एजेंडा खड़ा करने की, इट्स अ लार्जर डिजाइन। मतलब एज अ सिख आई एम अश्योर्ड, आई एम रीअश्योर्ड, मैं संतुष्ट हूँ, आई नो कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है, ये वो कातिलों की डिस्पेंसेशन नहीं है जिसने सिखों को मारा। और एक सिख को प्रधानमंत्री जब बनाया तो उसी से माफी मंगवाई, उस परिवार ने आज तक माफी नहीं मांगी। जो हुआ, उनके वंशजों ने आज तक नहीं बोला कि जी वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपेंड। माफी भी एक सिख से मंगवाई सरदार। ये अजीब बात है। वो सब, लेट्स नॉट गेट देयर वेवर, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि ये जो कोशिशें की जा रही है, ये एक नैरेटिव का हिस्सा है, ये दिखता है, ये कहानी कहीं और चल रही है, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको दिखाया और तरीके से जा रहा है। तो
जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट का सवाल है कि रैटक्लिफ लाइन की उस तरफ से, रैटक्लिफ लाइन की पाकिस्तान आईबी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे उस तरफ से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, तो ये चीजें हैं जो फिजिकली आ रही हैं, ये मटेरियल है। वो जमीन के नीचे से टनल खोद के, जमीन के ऊपर से पैदल चल के, आसमान के रास्ते, पानी के रास्ते, वॉट एवर मीन्स पॉसिबल, पाकिस्तान एक अटेम्प्ट कर रहा है। वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन में या वो अपने उन तरीकों में इनोवेशन लेके आ रहा है कि जहाँ पे वो हमारे लिए चैलेंज बन रहा है कि हम उसको कैसे रोकें। और ड्रग मेनेस, वेपन्स, देखिए क्या है कि ड्रग भी एक हथियार है। वो एक ऐसा हथियार है जो आपको कमा के दे रहा है उल्टा, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन इट। आप यहाँ वो ड्रग फेंक रहे हैं, वो यहाँ पे ड्रग बेची जा रही है और वो पूरी पूरी नस्ल को बर्बाद कर सच रही है। बात है, ये बहुत ज़्यादा हथियार है, वो हथियार यहाँ पे आ रहा है, वो गोली किसी पे चल रही है, वो किसी की जान ले रही है। सो यही तो हुआ था पहले भी, बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े नंबर में वेपन्स थे। AK-47 बहुत लेट आई पंजाब में, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, बट और वेपन्स थे और उन वेपन से लोगों की जानें गई हैं। और ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जिससे एक मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी लाई जाती है। चाहे वो कम्युनिस्ट्स के साथ मिलके और ये डफली गैंग के साथ मिलके, जो रिजीम चेंज गैंग बोलते हैं कि कुछ भी हो, हमने ये सत्ता परिवर्तित करनी है। लड़ाई आइडियोलॉजिकल इनके पास है या नहीं है वो एक अलग विषय है, उनके पास कोई मुद्दे हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। पर मोदी और योगी को हटाना है यहाँ पे, मोदी और अमित शाह को हटाना है, हमारे दो की बातें करनी है। सच बात वो है, तीन और उनके कितने उसके बारे में बात नहीं करते, ये सच बात दे है। डोंट वांट टू डिस्कस ये भाई बहन और अम्मा की जो सारा सिस्टम है, दे डोंट वांट टू डिस्कस दैट। पर वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही व्हेन यू कम टुवर्ड्स पंजाब, तो पंजाब में भी एक ड्रग मेनेस है, एक रिजीम चेंज कहेंगे, एक ऐसा शख्स पॉलिटिकल फ्रेम में आगे आ रहा है, पिक्चर में ऐसे आगे सिद्धू आ रहा है कि जिसके क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल है। सिद्धू तो पॉलिटिकल पैटर्नेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, वो ड्रग मनी, और इन तीनों का जब आप कंकॉक्शन इकट्ठा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जहरीला कंकॉक्शन है। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और मेरा ख्याल है कि फोकस जो है कैप्टन साहब का वो इधर ही था। बस मुझे लगता है कि अब वो सीने में दबे हुए राज निकाल रहे हैं। जितने ड्रोन्स पकड़े गए, जितनी टनल्स पकड़ी गई, जितने पैदल आते हुए लोग पकड़े गए, जितना पानी के रास्ते आते हुए ये जो जखीरे हैं पकड़े गए, ये 100% नहीं पकड़े गए। कुछ नंबर है, कुछ क्वांटिटी है, वो कितनी है कहना मुश्किल है, जो सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कैश हो। तो उन चीजों को वो कहीं ना कहीं पड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास है। एंड आई एम श्योर के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की अपनी LUIs हैं, वो सब अपना सिस्टम है, दे मस्ट बी ट्राइंग टू ट्रेस कि ये कहाँ है, कौन लोग हैं। देयर इज अ वे ऑफ इंटेलिजेंस, आपको पता है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पावर में आए जहां हमको वी कैन वर्क विद इम्प्यूनिटी, जहां पे हम कुछ करें और हमारे ऊपर उसके असरात ना आए। एक वो DIG के कत्ल का किस्सा हुआ था, तो 3 घंटे तक उनकी बॉडी को उठाने के लिए कोई आया नहीं था। ओह शिट। तो वो माहौल था, वो माहौल दोबारा कब बनेगा, वो माहौल दोबारा कौन बनाएगा? हो सकता है कि वो लोग जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि ऐसी एक डिस्पेंसेशन आए जिसके अंदर हम इम्प्यूनिटी से काम कर पाए। तो वो डिस्पेंसेशन ना आए, ये हम सब भारतवासियों का, हम सब पंजाब दे लोगों का साडा एक फर्ज है कि वी शुड कीप एंटी नेशनल्स अवे फ्रॉम पावर। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है जब इस तरह की पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होती है? आम जनता का, पंजाबियत का, हिंदुस्तानियत का, आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान होता है। सिटीजन्स का, आवाम का। एक आदमी जो अपने खेत में काम कर रहा है, मेहनत कश आदमी है, जो 2 पैसे जोड़ रहा है, 2 जून की रोटी कमा रहा खा रहा है, एक व्यापारी है वो काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पत्रकार है, कोई भी है। इट इफेक्ट्स एवरी सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एक
ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ के ऊपर, जो आम काम कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। एक डर का, एक खौफ का माहौल पैदा होता है। उस डर और खौफ के माहौल में एक अलग किस्म के लोग हैं जो पनपते हैं, पर जनता एट अ लार्जर स्केल घुटती है। तो उनका फायदा और हमारा नुकसान, क्योंकि हमारे लिए हथियार उठाना इज नॉट एन ऑप्शन। पुलिस है, आर्मी है, अपनी सारी इदारे हैं, देखेंगे दे विल लुक आफ्टर अस। हमारा देश अक्सर इतने साल से हम लोग हैं, और ये नहीं है कि हम अभी आज़ादी के बाद से बात कर रहे हैं, हजारों सालों से मुल्क है। तो वी हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। और जो रेडिकलाइज हो जाते हैं या जो लोग हथियार उठा लेते हैं, वो हम जैसों को तो मारेंगे सबसे पहले, एक आम नागरिक को मारेंगे। टू इंस्टिल फियर, अपना खौफ कैसे पैदा करेंगे? एग्जैक्टली। हाई वैल्यू टारगेट्स, ऑर्डिनरी सिटीजंस, किसी को पकड़ के मार देंगे, अपने पर्सनल स्कोर सेटल करेंगे। तो ये ऐसी चीजें, वो माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है, और वो माहौल आना नहीं चाहिए पंजाब में एट एनी कॉस्ट। वो नहीं होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैंने आपको बताया कि हिज एलिजियंस विद द कांग्रेस इज अ वेरी लॉन्ग एलिजियंस, और उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने वाले भी राजीव गांधी थे। तो हो सकता है कुछ कारणों, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ चीफ मिनिस्टर और रिस्पांसिबल और मैच्योर आदमी, वैसी बात करने से पहले पब्लिक स्टेज पे वो थोड़ा सोचा होगा बहुत रेजिस्ट। और मैं आई एम श्योर कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप को ये सारी बातें बताई होंगी जो आज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। वो बातें कुछ महीने या साल पहले उन्होंने ब्रीफिंग पक्का दी होगी सोनिया गांधी को, बीइंग द पार्टी प्रेसिडेंट, कि मैडम ऐसे ऐसे है और ये बातें हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। और कहीं ना कुछ चाहे वो फिल्टर करके रिपोर्ट्स दी हो, बिकॉज चीफ मिनिस्टर के पास शाम को एक पूरा एनवलप आता है जिसके अंदर जितने लीडर्स हैं, जितने हाई वैल्यू लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन मिला, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या उनके इंटरसेप्ट्स हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंस, सारा एक शाम को लिफाफा आता है। आई एम श्योर यू नो दैट, स्पेशली इन द बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब। तो ब्रीफिंग तो रोज शाम को होती है, आता ही है। तो वो उनके रीजंस बड़े डिफरेंट थे, बट आई एम श्योर उन्होंने अलग अलग टाइम पे बातें रेज करी। और आपको याद होगा, मैंने भी आलोचना करी थी उनकी, कि अगर ड्रोन आ रहे हैं, हथियार और वेपन्स आ रहे हैं, तो आप उसको ट्वीट ना कीजिए, आप होम मिनिस्ट्री में एक पूरा उसका डोजियर बना के भेजिए कि ये पैटर्न ऐसे हो रहा है। राइट। तो उनके चुप रहने के वजूहत और थे। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि सिद्धू बीजेपी में ठीक था और कांग्रेस में जाकर खराब हो गया, तो सच्ची तो है, इसमें क्या डाउट है। ही इज ओवर एम्बिशियस मैन। और मैंने आज से 5 साल पहले कहा था कि ही वांट्स टू रिप्लेस कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ लीडर। और इन दैट प्रोसेस, उस रास्ते में जब वो चला, तो वो कहाँ इमरान खान के और बाजवा के गले पड़ा जाके, एंड हाउ हैज ही चेंज्ड। वो एक प्रोग्रेशन है, वो एक चेंज है जो हम सब ने देखा है, वी आर विटनेस टू इट। ऐसा नहीं है कि ये अचानक जो है वो सिक्का उछाला, एक बार जीता एक बार पट आ गया, ऐसा नहीं है। ये ट्रांजिशन है, ये धीरे धीरे बदला है, और देखा है सारी दुनिया ने। इट वाज फॉर एवरीबॉडी टू सी। आपने भी तो देखा ही होगा करतारपुर साहब में, जब वो पाकिस्तान में गया, मना करने के बावजूद, कैप्टन अमरिंदर सिंह की परमिशन नहीं थी उसके पास, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनके मुख्यमंत्री थे, एंड ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, उनको मना किया गया था। ही स्टिल वेंट। जो इवेंट में उनको जाना चाहिए था, वो इनॉग्रेशन की बात थी, यहाँ पे इंडिया में वहां पे जाना उसका बनता नहीं था। चाहे वो इमरान खान की स्वेरिंग इन हो विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चाहे वो उस साइड जाके जितनी बातें करी, वो करने वाली बातें नहीं थी। तो ये ट्रांजिशन सबने देखी है। नहीं गए, they were also invited. Kapil Dev and Gavaskar both were invited. They didn't go. They chose not to go. But मैं बता रहा हूँ, ये चेंज है, तब्दीली है, उसके अंदर वो परिवर्तन है, वो बदला है। यार बड़ा हरामी आदमी है नवजोत। हमने देखा उसको बदलता। What the fuck man? देखो, दो चीजों को आप क्लियरली कैटेगराइज कर लो। Every Sikh living abroad may not be an NRI. A lot of them are citizens of that country. NRIs को लेके आपके एप्रीहेंशंस ठीक है, दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, दैट नीड टू बी करेक्टेड, उसके ऊपर काम करना चाहिए, कर भी रहे हैं। पर जो फॉरेन सिटीजंस हैं, वो जब तक आपके मुल्क के अंदर आके नहीं बोलते, तब तक आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। सही बात है। बट वो कम्युनिटी के जब स्तर पे, जब गुरुद्वारों को यूज करते हैं, सी गुरुद्वारा साहब गुरु का है, ये तो बहुत गलत है यार। गुरुद्वारा लिटरली ट्रांसलेशन गुरु दा द्वार, सही बात। मैं कहना जी गुरु घर,
when you enter Gurdwara Sahib, you are inside Guru Ghar. Exactly. Guru Ghar ko, if you use for political agendas, whether you are an Indian citizen, whether you are an NRI or you are a foreign citizen, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज कर रहे हो for political purposes, What the fuck is चाहे वो आपके खालिस्तान regional यार? politics Shut हो the fuck या up. destabilize India, आपकी खालिस्तान नजर से की वो तीसरा माँ मुल्क का। हो सकता है, हमारी नजर से हमारा मुल्क है. If you try to destabilize that, it should not be acceptable. गुस्सा आ रहा है यार वहाँ मुझे. पे गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ का मैंडेट क्या है? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, Exactly. ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, सेवा करो, एंड यू शुड कम बैक. गुरुद्वारे में बिठा के आप खालिस्तान के बैनर लगाए हैं, आप पिंड वाले ਤੁਸੀਂ पोस्टर ਲਾਉਂਦੇ ਆ, मतलब पोस्टर ਤਾਂ यू नॉट सपोज टू नो. दसम पिता ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ. ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ 11th गुरु, a 12th गुरु? दैट कैन नॉट हैपन. और आप एक ऐसी कंकॉक्टेड आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ गए which has failed and which will eventually also fail. But in that process आप एक नस्ल को ब्रेन वॉश कर रहे हैं बहुत अगेंस्ट. सही बोला ये, बहुत सही बताइए बोला. ना कि वो जिन जिन बातों पे आप नेवर फॉरगेट इट पर किसने किया था? Who were the perpetrators of that crime? So Shit यार. destabilizing India is their agenda. Khalistan is their tool, and they are using Gurdwara Sahibs as their premises. अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहां पे लोगों को बुलाइए और सर्विस सच दीजिए. बात. Why are you brainwashing people who have come to the Guru Ghar? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਹੈ. सही बात है यार. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਹੈ. ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ. सही बात है. You collect people and start raising slogans against Khalistan, Indians, Khalistan. ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ What ਗੱਲਾਂ the ਤੁਸੀਂ ਕਰ fuck? ਰਹੇ ਹੋ. So nonsense. सही बंदा है यार ये. मैंडेट तो आपका मैंडेट आप कर ही नहीं सकते वो. रमनीक मस्त बंदा है ये. It's against the ethics of Sikhi. And ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. पर कम्युनिटी क्यों नहीं बोल रही है ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ 100 ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ 100 ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਏ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. इसको हटाओ वहां से. सही बात है. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ. एग्जैक्टली. लोग बोल नहीं रहे. आपने करना है कुछ, गो हायर अ कन्वेंशन सेंटर, एग्जैक्टली. कीजिए आप. एग्जैक्टली. नॉट इन गुरुद्वारा साहब. आई एग्री. आई एग्री. दिस ये एक ऐसी चीज है which the community needs to think about it. ये बहुत सही बोला. बहुत And सही this is बोला. going to happen, I'm telling you. बहुत. लोगों ने आवाज चकनी शुरू करती है already and people will raise their voice again. कि जी ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. That should not be allowed. और ब्रेक इंडिया रेफरेंडम 2020 तो you can't do that. ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ. ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੇ. क्या बात. वेरी फार अवे. क्या बात है. कि भी उस डायरेक्शन में भी फायर नहीं करना. क्या And बात. here we are today, आज ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਛਾਲਤੀਆਂ. ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, UK 'ਚ ਗਰੁੱਪਸ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ. ਤਾਂ ਬੇਦਬੀ. एंड इन्ह लोगों उनके अपने इंटरेस्ट हैं. उनको सिक्खी चलने देना नहीं है, उनको इंडिया चलने देना नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट है. ग्रीन बैक कहते हैं डॉलर्स, वो पैसे चाहिए, पैसे देके जो कुछ करा लो. So, ये एक
This is something to worry about. Gurpatwant Pannu, self-styled Khalistani leader. You know he's a patit. Now he's not a Sucha Sabut Swarup Sikh नहीं है. गलवान के वक्त वो सीसीपी को लिखता है, चाइना को चिट्ठी लिखता है कि वी सपोर्ट यू इन अगेंस्ट इंडियाज एग्रेशन, कि जैसे इंडिया इज अ एग्रेसर और चाइनीज आर अ विक्टिम और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. What the fuck? जबकि उन क्लैशेस दे विच What the fuck? और जबकि उन क्लैशेस में भारत के नागरिक, भारत की सेना के सैनिक, जिनमें सिख सैनिक शामिल हैं, सिख सोल्जर्स आल्सो मार्टिर्ड टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए सिख भी मारे जाते हैं, वो भी शहादत देते हैं. और ये लोग इस तरीके के एक्ट करते हैं बिकॉज दे आर पपेट्स. अगर इफ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द आईएसआई तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज हैं. कि माँ का दोनों को साले को पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है हमको आपको दोनों सब पता कुत्ते है. हैं. कमिंग फ्रॉम देयर. पाकिस्तान भूखा नंगा है. Look at him, पैसा कैसा लग रहा है ये चाइना दे चूतिया. है. आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है. तो पैसा तो अब्बा हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का. और इसलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी दे आर प्लेइंग इन हेड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया. वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं. सारे कृत्य यही है. और इससे ज्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका. एनीवे, वीडियो ओवर हो गई है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि मैं पंजाब के पॉलिटिक्स को लेके उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ. क्योंकि बात है, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है बिहार से है, यूपी से और दिल्ली से है, और मैं इन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ. मैंने पंजाब में कभी गया नहीं. ना ही मैंने उतना पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है. मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की कसम खा के कह सकता हूँ, मम्मी पापा की कसम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग था. पर मतलब एक होता है ना कि आपका बैकबोन हिल जाए, मतलब एक शिवरिंग सी आ जाए. शिट यार, ये बैंचो, ये ये इंडिया, वो मल्ली, वो बूढ़ा वो बूढ़ा आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, साले तो ऐसी बात कर रहा है कि इंडिया से अलग करेंगे खालिस्तान को. व्हाट द फक. ओह, आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा कोक भी नहीं पिया है, माउंटेन ड्यू भी नहीं पिया मैंने, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग वीडियो थी, बहुत ज़्यादा. ये सुनने में इतना डर सा लग रहा था कि साला ऐसा रियल में हो जाए, मतलब आसाम अलग हो जाएगा, फिर केरला अलग हो जाएगा, खालिस्तान नहीं भाई. ये तो नहीं होने था. सिद्धू कितना हरामी है यार. सिद्धू का मीडिया स्पोक पर्सन कितना हरामी है. मल्ली तरह मल्लू बना देंगे सारे लोग मिलके. कितना हरामी है, खालिस्तान को अलग करेगा इंडिया से. व्हाट द फक. शिट यार, इस वीडियो ने मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया है पंजाब के पॉलिटिक्स को लेके. मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल शर्मा के शो से सिद्धू को निकाल दिया. अरे इतना हरामी आदमी यार. ओह शिट यार. गुरुद्वारे को यूज कर रही हैं अपने खालिस्तान प्रोपेगेंडा को यूज करने के लिए. कितनी गलत बात है यार ये. पर आई थिंक आई हैव अ वेरी बिग होप विद अमित शाह. अमित शाह लगा दे वाट इन सबकी. अमित शाह बहुत ही चाणक्य है आज के टाइम का. दिस इज ट्रू. काफ़ी लोग कहते हैं कि अमित शाह बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, ये है, पर जिस तरीके की राजनीति चल रही है इंडिया में, हमें ऐसा ही कोई चाहिए. हमें कोई ऐसा चतुर चाहिए. हमें कोई ऐसा, देखो, शरीफ से लड़ने के लिए शरीफ चलेगा, पर एक हरामी से लड़ने के लिए आपको बहुत ही चाणक्य जैसा आदमी चाहिए जो शातिर हो अपने दिमाग से. और उसमें अमित शाह एक नंबर 1 आदमी है. मुझे लगता है कि अमित शाह को लिटरली पंजाब को लेके संभालना पड़ेगा. अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं थी कि अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, जो एमपी था उस पार्टी का, उन्होंने मना किया फिर भी चला गया. व्हाट द फक.
और साला कपिल शर्मा की जमा, ओए ताली ठोको, बेंचो इसको ठोको साले को। और ये सच बात है कि सिद्धू ने सारा क्रेडिट अपने पे ले लिया था। जब इस पे बहुत ज़्यादा अक्यूज हुआ था तो उसने कहा था कि भैया आप लोगों ने इतना अक्यूज किया, देखिए हमने 2 लोगों को मिलवाया। ये मैं पंजाब की पॉलिटिक्स में उतना नहीं हूँ, पर मैं खालिस्तान कॉन्सेप्ट में जानता हूँ कि कैसे ये चाहते हैं कि खालिस्तान अलग हो जाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटेंस थी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जब भी ऐसी लंबी वीडियो देखता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा। और मैं इस वीडियो को मैं देख रहा था, मतलब यूट्यूब पे जा रहा था, पर मैंने मुझे लगा कि यार ये तो अब पंजाबी आदमी है, पंजाब का पॉलिटिक्स है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि बोरिंग होगा, पर लिटरली शेट यार, बहुत ही शिवरिंग वाली वीडियो थी ये। मतलब अंदर से डर सा गया मैं कि ऐसे लोग पनप रहे हैं। फक। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह से, भगवान से, अपने आराध्य शिव से, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यूएस का सिटीजन हूँ, यूएस में रहता हूँ, पर मुझे ये सोच सुन के डर लग रहा है। ओह, इन सालों को इनके बोलना नहीं चाहिए, इनके पिछवाड़े के होल में छेद के पे गोली मारनी चाहिए इन सालों को। एनीवे, मैं क्या ही बोलूँ यार, ये वीडियो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी ये मेरे लिए। जबकि यूएस में ठंड हो रखी है, मैंने पंखे भी कम पे चला रखा है, फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं इंडिया को अलग होने का कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। नहीं भाई, हमें तो मोदी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे जैसे हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इंडिया की ग्राउंड लेवल की, नहीं नहीं यार, हमें अमित शाह मोदी चाहिए भैया। वी नीड दीज टू, हमें चाहिए। हमें योगी भी चाहिए, हमें अमित शाह भी चाहिए, और हमें मोदी भी चाहिए। नहीं भाई ऐसे, ओ शिट यार, इस सिद्धू की माँ की आँख। सिद्धू साला जल्दी मरे। एनीवे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। वेरी इंटेंस वीडियो बाय द वे।